सो ओके गाइस, ये अपनी 8 जुलाई की वीडियो ट्रेड जर्नल की हमने उस दिन क्या ट्रेड ली थी एंड उसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी जो हमने आई थिंक 3 जुलाई को करा था। एक सेकंड में अपना वेट। ये सारी वीडियो मैं रिकॉर्ड करके तो डाल रहा हूँ, पर इनको देखना भी है। मैं देखता ही नहीं हूँ, पर मैं करूँगा अब जैसे नहीं होगा तो। ओके, अब क्लियर है सब। तो ये अपनी 8 तारीख की वीडियो, ठीक है। एंड एंड तो जैसे कि हमने अपना बात करा था पिछले उसमें कि हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, नहीं 2 तारीख को। ये 6 जुलाई है। 2 तारीख, 2 तारीख कहाँ है भाई? यही थी मेरे ख्याल से। वो 6 जुलाई की तो नहीं होनी चाहिए वो वीडियो, अगर मैं सही हूँ तो। मंडे को ना, हाँ वो 6 जुलाई की है। हमने अपनी यहाँ पे ट्रेड ली थी, उसमें हमारा ऐसा चला गया था यहाँ पे। फिर हमने यहाँ भी ट्रेड ली थी, जिसके बारे में हमने बात करा था। फिर ये एक ट्रेड हुई। तो मतलब कुल मिला के बात करते हैं तो जो हमारी 8 जुलाई की ट्रेड थी, उस ट्रेड के पीछे के मैं सब चीज़ें हटा देता हूँ ज़्यादा। फिर मैं वापस अपना चार्ट नॉर्मल कर लूँगा। यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि मेरी मार्केट का 0.60 रिट्रेसमेंट का लेवल था जहाँ पे मार्केट थी, सबसे पहली चीज़, ठीक है। एंड ये टाइम है मेरे ख्याल से 6:30 सुबह का ही टाइम है। हाँ, याद आ गया। डेली में हमने डिस्कशन करा था कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, बट इसका ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया। तो मार्केट इन फ्यूचर क्या करेगी? मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे इसको डबल बॉटम काइंड ऑफ मतलब रिस्पेक्ट करेगी, इसको फिप को लेगी। एंड मार्केट ने यहाँ पे डोजी भी फॉर्म मतलब एंगल्फिंग फॉर्म कर दिया एंड यहाँ से मार्केट बुल मूव देगी, ठीक है। तो वो तो डेली की बात है। अब यहाँ पे थे तो फिर 6 तारीख की कैंडल ही है मेरे ख्याल से, ये जो डोजी है 4 आवर में आए। 4 आवर में देन यहाँ पे देखा कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक। अब एक चीज़ थी, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था बट मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। एंड ऊपर क्यों चली गई? मतलब एक इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आया ना कि मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मार्केट ने अपनी वॉल्यूम कम करी, मतलब ये सारी बातें पता है, मैंने अपनी नोट भी कर रखी है कॉपी में। तो इसमें ज़्यादा वीडियो को एक्सप्लेन ना करके डायरेक्ट कॉपी में से उसको रीड कर लेंगे। तो ये रहा सारा, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लिखे हुए हैं हर एक उसके बारे में कि किसका काम क्या है। तो इनको एक बार पॉज करके वीडियो को रीड कर लेना तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम आ जाते हैं बैक टू अपनी नॉर्मल वीडियो पे। वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, बट ओके, ठीक है। तो 4 आवर मतलब मेनली ना मेरे को एक चीज़ ये समझ आ गई कि जब भी मार्केट को मूव देना होता है ना तो वो 2 तरीके से देती है। या तो वो देती है आपको 1 आवर में मार्केट एग्जैक्ट आके पैटर्न फॉर्म करेगी आपके लिए, ठीक है, तब वो मूव देगी। एंड अदरवाइज़ वो जो मूव देती है वो देती है कैसे? 1 आवर में ही मार्केट रेजिस्टेंस के पास आके डोजेस क्रिएट करने लगेगी, वीक, मतलब वो खुद शो करेगी कि हाँ मैं वीक हूँ। एंड वहाँ पे हमें क्या करना है? हमें 30 मिनट में अपनी कोई भी एक स्विंग का ब्रेकआउट देखना है एंड देन वहाँ पे हम एंट्री के लिए बैठ सकते हैं। बट वो भी कब होगा? जब हमारा ए वाई होगा। तो दोनों चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं इसकी, तो जैसे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे थे एंड मार्केट ने यहाँ पे डोजेस बनानी शुरू कर दी, ठीक है। 4 आवर में यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं जिसको हम कह सकते हैं, बट हाँ ये था कि मार्केट ने स्विंग ब्रेक करी है तो ट्रेंड बियरिश है। मार्केट ने अब क्या करा? यहाँ पे 1 आवर में आके इसका मतलब डोजिस थी यहाँ पे, इसका मतलब मार्केट की पावर वीक है। एंड यहाँ पे क्या चाहिए? हमें डोमिनेटिंग चाहिए कि हमें दूसरी साइड डोमिनेट करे। तो यहाँ बायर्स ने डोमिनेट करा, इसको एंगल्फ कर लिया एंड उसके बाद में अंदर गया 30 मिनट में तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया था। यहाँ पे मैं यहाँ दिखाता हूँ, मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया एंड देन नीचे आई एंड देन यहाँ। तो इस एक उस पर हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ से,
ठीक है, जहाँ की 1:1 आ गया था, बट स्टिल ऑब्वियसली टारगेट आएगा था। बट सबसे मेन चीज़ 4 आवर में हमारा ट्रेंड बुलिश है, बियरिश है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये जो अभी इन दोनों को यहाँ पे बने रहने देते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ कि जब भी मार्केट अगर हमारी, लेट सपोज ये हमारा हायर टाइम फ्रेम है, ठीक है, एंड अब यह जो मेरा हायर टाइम फ्रेम है ना, तो अब मैं बात करूँगा खाली सिर्फ इतने की। वीडियो ज़्यादा हिल रही है तो कोई बात नहीं। अब जब ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना एग्जैक्टली, तो इस पॉइंट से जब मार्केट, लेट सपोज ये नीचे का ये वाला लैग है हमारा, 4 आवर का लैग है ये वाला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, ठीक है, ये 4 आवर का लैग है। एंड ये जो है यहाँ से वो जो ऊपर उठ के गया, ये वाला सीन है। तो अब अगर इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर मार्केट कैसे आई होगी नीचे आने के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे। एंड अब जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट उठ के गई है, तो उठ के जाने के लिए इसने कोई ना कोई स्विंग तो पक्का ब्रेक करी होगी ना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ भी सेम मार्केट ने क्या करा, स्विंग ब्रेक करी 30 मिनट की, पर हमारा ट्रेंड क्या है, बियरिश। तो इस मूवमेंट में अब लेट सपोज ये है मेरी फिब रिट्रेसमेंट 0.60, मार्केट यहाँ तक आई। अब मार्केट वापस जब नीचे आएगी तो उसने एक स्विंग ब्रेक करनी है ये, एंड जिस पर्टिकुलर मूवमेंट में मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर देगी, ठीक है, तो फिर जो हमारी ये वाली स्विंग ब्रेक करके आ रही थी ना मार्केट, फिर अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड देन मार्केट अपना कंटिन्यूशन मूव यहाँ देगी। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए भी तो रिवर्सल क्रिएट करेगी ना, तो ये वही रिवर्सल है। बस मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था। एंड अब आ जाते हैं बैक टू नॉर्मल अपनी वीडियो पे। तो ये जो मार्केट थी यहाँ से ऊपर तो गई, इसने यहाँ पे स्विंग ब्रेक करा, 15 मिनट में सब चीज़ें हुई। बट जब मार्केट नीचे आई तो मार्केट यहाँ पे स्विंग ब्रेक करी, एंड मार्केट जब नीचे आई तो इसने क्या करा, पहले 15 मिनट में यहाँ की ये स्विंग का ब्रेकआउट दिया मेरा। तो क्या हुआ, जो ये वाली स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था ना, ये ख़त्म होके अब जो जितना भी सारा मेन काम है, ये फ़ोन कहाँ चला गया, जितना भी सारा मेन काम है वो यहाँ का है। अब मार्केट यहाँ से मूव देगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी चीज़, यहाँ पे ट्रेड क्यों ली मैंने देख लिया था कि मतलब मेरे को पता है कि जब भी मार्केट ऐसे ये शो करती है ना, ये विक 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 विक, तो मतलब मार्केट ये एक्सप्लेन करना चाहती है। मार्केट दो तरह से मूव देती है, या तो वो खुद 1 आवर में पैटर्न फॉर्म कर देगी पूरा, जिसके बाद मार्केट मूव देगी। अदरवाइज़ वो क्या करेगी, 1 आवर की जो हमारी कैंडल होगी उसको इतना छोटा छोटा करके मतलब एक्सप्लेन करेगी ना, ऐसा करके कि वो खुद ही बताएगी कि मेरे अंदर पावर बहुत ज़्यादा कम है। अब जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर किया था, डोजेस बनने लगी थी, 30 मिनट में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट गई ऊपर, ऑल दो वो नीचे आ गई क्योंकि ऊपर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके मेन रेजिस्टेंस का उसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। बट 1 आवर में जब मार्केट यहाँ पे आई, एग्जैक्ट उसने वही काम करा। एंड ये था मेरा 0.30 का लेवल था, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है। एंड नीचे से फिब को अगर उठा रहा था तो ये था 0.60 का, बट मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, मैंने खाली 0.50 का ही देखा था। यहाँ पे मैंने क्या देखा, मार्केट ने कर दी मेरी एंगल्फिंग, विक डोमिनेटिंग कैंडल, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 30 मिनट का ब्रेकआउट। मैं सच बताऊंगा, मैंने 30 मिनट के ब्रेकआउट का वेट भी नहीं करा था, मैंने यहीं पे एंट्री ले ली थी इसकी, ठीक है। बट जैसे ही मार्केट ने 30 मिनट का ब्रेकआउट करा एंड मार्केट गई अगेन दूसरी ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर, तो यहाँ पे मैंने अपने एक्चुअल एक और अकाउंट में ट्रेड ली थी, जिसकी मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, वो शायद मेरे दूसरे फ़ोन में ही है, हाँ। तो $400 का प्रॉफिट हमारा उसमें हुआ था, जो हमने दूसरी ट्रेड ली थी। एंड जो ये वाली ट्रेड थी, इसमें आई थिंक $180 का प्रॉफिट हुआ था। तो इसको मैंने क्योंकि यहीं पे कट कर दिया, तो दूसरे अकाउंट को मैं नीचे तक होल्ड करके लेके गया था। तो इस ट्रेड के लॉजिक्स क्या थे, 4 आवर में हमने देख लिया था कि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। अब AOI पे आके मार्केट ने अपनी पावर कम दिखाई, डोमिनेटिंग कैंडल बनी, एंड उसके अंदर 30 मिनट में मार्केट ने क्या करा, अपना मतलब दिखाने लगे कि यहाँ सेलर्स वीक है यहाँ पे। एंड 15 मिनट में जो एंगल्फिंग का ब्रेकआउट हुआ, एंड 30 मिनट में जो इसने अपनी कैंडल का ब्रेकआउट दिखाया यहाँ पे, ये जो ये ब्रेकआउट हुआ इसका, तो मैं यहाँ से श्योर हो चुका था मार्केट ब्रेकआउट देगी। एंड देन मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। पहला TP मेरा, झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ तक का था, 80 का था। बट जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई तो मेरे को दिखा कि मार्केट ने सडन इतना एकदम इतना एग्रेसिव फॉल दिया है, तो भाई ऑब्वियसली मार्केट अच्छी खासी नीचे जाएगी। एंड देन मैंने जो अपना TV था वो शिफ्ट कर लिया था 66 पे। ऑल दो मार्केट उसके बाद भी नीचे गई, एंड एग्जैक्ट सेम वही चीज़ देखो अगेन यहाँ पे रिपीट हुई थी। मतलब
ये ट्रेड थी हमारी 1:4 की, तो इसके बारे में बात हो गई। एंड ये काफ़ी अच्छी ट्रेड थी अपनी, काफ़ी अच्छी, मतलब इतना प्यारा कॉन्सेप्ट था इसके ट्रेड के पीछे का। यहाँ 1 आवर में एंगल्फिंग बन चुकी थी, 4 आवर मतलब प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना। एंड 30 मिनट में अपना स्विंग ब्रेक हो चुका था। एंड ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जब मार्केट को नीचे आना होता है तो वो किस तरीके से नीचे आता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे डन है। अब बात कर लेते हैं, इसी वीडियो में बात करूँ क्या, ये तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, दूसरी वीडियो बनाता हूँ इसके लिए। अब बात कर लेते हैं अपनी, ठीक है। तो अब जो हमने ये बनाया था ना अपना, जो मैंने कहा था मार्केट दो तरीके से मूव देती है, एक तो प्रॉपर 1 आवर में पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, और ये 1 आवर का पैटर्न मैंने किस लिए कहा, क्योंकि हमारी जो ये बाइंग वाली ट्रेड थी ना यहाँ पे 2 तारीख की, इसमें प्रॉपर मार्केट ने पैटर्न फॉर्म करा था। देन उसके बाद हम यहाँ पे बाय के लिए गए थे। ये देखो पैटर्न फॉर्म, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, यहाँ पे दिखाता हूँ। प्रॉपर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंट्री। एंड ये इसमें हमने उस दिन $800 का एक अकाउंट में $800 का प्रॉफिट किया था, एक अकाउंट में $1000 का प्रॉफिट किया था, और एक अकाउंट में कितना था, आई थिंक $450 या $500 का प्रॉफिट था एक अकाउंट में। तो ये उस दिन की ट्रेड है हमारी। तो मतलब दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, ठीक है। एंड ये जो ट्रेड थी, ये शाम की ट्रेड थी, मैं बताता हूँ कैसे। मार्केट नीचे आई 4 आवर में, ये एक लेवल था, मेरे को था कि मार्केट यहाँ तक आएगी। मार्केट का ट्रेंड बेयरिश था। 1 आवर में मैं गया, मैंने अपनी सिंपल फिब रिट्रेसमेंट लगाई। फिब लगाने के बाद मैंने देखा कि मार्केट मेरी 0.30 पे है। मार्केट 0.30 के पास आकर अगेन वो विक वाले चीज़ें होने लगी कि मतलब पावर वीक पड़ रही है। ये रहा यहाँ पे एग्जैक्ट शो हो गया। मैं आया 30 मिनट में, 30 मिनट में यहाँ पे देखा तो मार्केट ने अगेन एंगल्फिंग कर ली, दिखा दिया कि हाँ अब मैं वो हो चुकी, मतलब। एंड जब इसने एंगल्फिंग करी तो 15 मिनट में इसने स्विंग का भी ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक। एंड जो ये वाली हमारी कैंडल बनी थी डोजी, इसके बाद ट्रेड सेफ एसल रखना है तो भी हमारा यहाँ पे कैंडल के ऊपर, एंड 1:2.5 की ट्रेड थी ये भी हमने, जो कि नहीं ली थी क्योंकि ऑब्वियसली दोपहर हमने अपनी अच्छी खासी ट्रेड को पकड़ा था इस वजह से। एंड यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हुआ कि मार्केट शो करती है अपनी विक्स के साथ, तो मैं ये बताने लगती है कि हाँ अब यहाँ से, पर उन विक्स का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड ले लो। पहली बात आपकी AOI पे होनी चाहिए, और दूसरी बात आपको उसमें भी थर्ड पॉइंट का ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि मार्केट की स्विंग ब्रेक चाहिए, उसके अलावा हम यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे वरना। तो ये थी चीज़ें। एंड 1 आवर में मार्केट ने यहाँ इसका ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर पैटर्न। ये देखो अगेन विक विक विक, मार्केट ने शो करी अपनी पावर कम, 30 मिनट आए, 30 मिनट का ब्रेकआउट हुआ, एंड देन मार्केट ने बुल मूव दिया। ओके, मार्केट अच्छी नीचे आ रही है। चलो, तो यही था आज का मतलब इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स। एंड ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेड थी अपनी, और इस ट्रेड को मैं अपने उसमें भी डालूंगा कि 1 ऑफ आर बेस्ट ट्रेड वाले प्लेलिस्ट में। तो ठीक है, जाओ मेरे बोले बाबा जी की, और जाओ मेरी मैया जी की।